बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 के लिए, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2, एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 7 इज़ इक्वल टू 1। आपने इसे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में कैसे इसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले इसका एलसीएम लेना है। 7 और 3 का एलसीएम इकट्ठा लेते हैं। एक साइड पे चलें, एलसीएम लेके मैं आपको बता देता हूँ। 3 और 7 का एलसीएम लेना है। 3 1 ज़ा 3, 7 एज इट इज़, 7 1 ज़ा 7। अब 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया? 21। हमने इसका एलसीएम 21 बनाना है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 7 इज़ इक्वल टू 1। इसका एलसीएम हमारे पास 27 आया था, तो हम 7 से 21 आया था सॉरी, तो हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7 ज़ा 21 होता है। जिस वैल्यू से नीचे मल्टीप्लाई करना है उसी वैल्यू से आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। इसको 21 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 ज़ा 21 होता है। जिससे नीचे मल्टीप्लाई करना है उसी से ही ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है आपने। अब 7 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करें, 7 एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और 7 को इस 4 से मल्टीप्लाई करें, 7 4 ज़ा 28 हो जाएगा, और नीचे 3 7 ज़ा 21। एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3x हो जाएगा, और नीचे 3 7 ज़ा 21 इज़ इक्वल टू 1। अब इसका एलसीएम बिल्कुल सेम हो गया है, तो एलसीएम एक दफ़ा लिख लेंगे। 21 दोनों का एलसीएम सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया, बटे वाली वैल्यू सेम हो गई है, तो हमने एक दफ़ा लिख ली। ऊपर वाली वैल्यू जो है ना वो इकट्ठी करके लिख लेंगे, इज़ इक्वल टू 1। इधर 21 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको भी अरेंज कर लेंगे। -3x पहले लिख लिया है, और 28 जो है वो हमने बाद में लिख लिया है, और ये 21 इधर आके मल्टीप्लाई। रीअरेंज करें इसे। 21 1 ज़ा 21, एक्स 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 28। अब 21 इधर प्लस में है, जब इस साइड पे आएगा तो 21 किस में चला जाएगा? माइनस में। इधर रह गया 0। 7x का स्क्वायर माइनस 3x, 28 में से 21 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर रह जाता है? 7। ये इसकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिसमें सबसे पहले वेरिएबल जो होता है उसकी हाईएस्ट पावर, जिसे डिग्री भी बोलते हैं, हाईएस्ट पावर 2 हो, फिर वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए, और फिर वैल्यू में वेरिएबल नहीं होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए। इस फॉर्म को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर है 6। ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्सर ये बोर्ड में क्वेश्चन देते हैं और इसे कहते हैं कि आपने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसे लेके आना है। तो हमारे पास ये वैल्यू है, इसको आपने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आना है। इम्पोर्टेंट पार्ट है। दोबारा ये फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन का मतलब होता है ये बटे में दोनों वैल्यूज़ हैं। फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ को प्लस या माइनस करने के लिए उनका एलसीएम लिया जाता है। नीचे इनका जो बटा है, डिनोमिनेटर जो है वो दोनों का अलग-अलग है, तो दोनों इसके एलसीएम आ जाएंगे। x+2 भी एलसीएम आ जाएगा, और x+3 भी एलसीएम आ जाएगा। अब पहली वैल्यू को सॉल्व करना है, उसके डिनोमिनेटर में x+2 है, जो इसके ये एलसीएम से कट हो जाएगी, और बाकी जो एलसीएम में बचेगा वो इसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होके ऊपर लिखी जाएगी ऐसे।
जैसे x प्लस 2 इसका डिनोमिनेटर था, ये इसके एलसीएम से कट हो गया, बाकी एलसीएम x प्लस 3 रह गया जो इसके नोमिनेटर ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होके इधर लिखा गया। सिमिलरली सेम टू सेम इसका भी x प्लस 3 जो है वो x प्लस 3 से कट हो जाएगा। अब एलसीएम में हमारे पास x प्लस 2 रह गया है जो इसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होके ऊपर लिखा जाएगा। एलसीएम का कोई भी मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हो। एलसीएम जो है वो बहुत सारे मेथड से होता है, आप कोई भी इसमें से चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, अब दो वैल्यूज़ इधर भी हैं, सेंटर में प्लस है और दो वैल्यूज़ आगे भी हैं। इन वैल्यूज़ को सॉल्व आउट करेंगे। ये पहली वैल्यू लेंगे x, इसे दोनों से आगे वाले से बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। ये x इस x से मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर हो जाएगा। अब यही x आगे वाले 3 से भी मल्टीप्लाई होगा। x जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा। सेम, अब बाकी जो 1 बचा है उसको भी आगे वाले दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। 1 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 1x आ जाएगा, प्लस 1 जब इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा। सिमिलरली इन दोनों को भी सेम मल्टीप्लाई करना है। जब भी दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनको मल्टीप्लाई करने का यही तरीका होता है, एक वैल्यू लेते हैं उसे आगे वाली दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरी वैल्यू लेते हैं उसको भी आगे वाली वैल्यू से बारी बारी मल्टीप्लाई किया जाता है। तो x जब x से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला x इस x से मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर आ जाएगा। ये वाला x जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। अब 2 की बारी है, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, और इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय, नीचे वाली वैल्यूज़ को भी आपस में मल्टीप्लाई करें। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, और 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इज़ इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 12। नेक्स्ट आपने क्या करना है, जो x स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं, जैसे ये x स्क्वायर वाली है, ये x स्क्वायर वाली है, इनको प्लस कर लेना है। x स्क्वायर वाली से ही प्लस हो सकती है, x वाली से ही प्लस हो सकती है। वेरिएबल जब सेम होंगे तब भी कोई चीज़ प्लस भी होती है और माइनस भी होती है। x स्क्वायर और x स्क्वायर जब प्लस होंगे तो 1 और 1 मिलके कितने हो जाएंगे, 2x स्क्वायर। इसी तरह x वाली वैल्यू सारी आपस में प्लस होंगी, एक ये वाली x है, एक ये x है, एक ये x है और एक ये x है। 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, तो हमारे पास कितने x आ जाएंगे, 8x। सिंपल वैल्यूज़ में हमारे पास वेरिएबल के अलावा जो वैल्यू हैं जिन्हें कांस्टेंट बोलते हैं, ये 3 और 4 मिलके कितने हो जाएंगे, 7 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 3x और 2x मिलके 5x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 12। अब दोनों साइडों पे एक एक वैल्यू आ गई है जो कि फ्रैक्शन में है, डिवाइड में है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगी, ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। मतलब 12 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये सारी चीज़ इधर डिवाइड हो रही है, ये दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 12 इंटू 2x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 इज़ इक्वल टू 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। 12 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया और ये सारी वैल्यू इधर 25 के साथ आके मल्टीप्लाई होगी। अब अंदर मल्टीप्लाई करें सारी वैल्यू को। 12 इन तीनों से बारी बारी मल्टीप्लाई होगा। 12 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 हो जाएगा। 12 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 96 हो जाएगा, और 12 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 84 हो जाएगा। इसी तरह 25 भी इन बारी बारी सारों से मल्टीप्लाई होगी। 25 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 25 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 25 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 125 एक्स हो जाएगा। 25 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 150 हो जाएगा। अब ये इक्वल के दोनों साइडों पे है। हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे देखें तो 25 एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब है बाकी इक्वल वाली जो सारी वैल्यूज़ हैं वो इस साइड पे आ जाएंगी, मतलब अपने साइन चेंज कर देंगी। 25 एक्स स्क्वायर प्लस 125 एक्स
प्लस 150, ये वाली सारी वैल्यूज़ उधर लेके जाएंगे तो ये सारों के साइन चेंज हो जाएंगे, सारी माइनस में हो जाएंगी और ये वैल्यू ज़ीरो के बराबर आ जाएगी। हमने क्या किया है, हमने ये वाली सारी वैल्यूज़ उठाई हैं, उठा के इक्वल के इस साइड पे लेके आए हैं और सारी की वैल्यूज़ के जो साइन है ना वो सारी के चेंज हो गए हैं। हमने क्यों किया, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज ज़ीरो के बराबर होती है। अब अगेन जो मैंने ऊपर बात बताई है कि एक्स स्क्वेयर वाली जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वेयर के साथ ही प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। 25x स्क्वेयर में से 24x स्क्वेयर माइनस करेंगे तो ये सिर्फ रह जाएगा एक्स स्क्वेयर या 1x स्क्वेयर। नेक्स्ट हमारे पास x वाली वैल्यूज़ हैं, 125x में से 96x माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी प्लस 29x। 125 में से 96 माइनस करेंगे तो 29 आता है और इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है उसका साइन लगना है। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू जो है वो प्लस वाली है, प्लस 125 है, तो इसलिए यहाँ पे साइन प्लस 29 आ गया। लास्ट वाली जो वैल्यू है वो 150 में से 84 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस का 66 और इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी वही हुआ है, 150 में से जो है वो 84 माइनस की है तो हमारे पास 66 बचा है और बड़ी वैल्यू 150 थी, उसका साइन 66 है तो इसलिए हमारे पास प्लस का 66 बचा है। अब अगर आप गौर करो तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें सबसे बड़ी वेरिएबल की पावर जो है, डिग्री जो है वो 2 है, फिर वेरिएबल की पावर 1 है और फिर वेरिएबल के अलावा है चीज़ मतलब कांस्टेंट है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यही इसका आंसर है।